मैं एक चीज समझना चाह रहा था, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी रहेगी जो हमें जापान से सीखना पड़ रहा है। हम तो बहुत ही डेवलप्ड एक उससे निकल के आए हैं। तो हमारे सिस्टम में कमी ही ये रहेगी कि हमने अपना छोड़ दिया। ये जर्नी तो बहुत लंबी है, 8-10 हज़ार साल पुरानी जर्नी है। ये आर्यंस की, द्रविडियंस की रेस, ये आर्यंस ही घूमते फिरते उधर पहुंचे, ठीक है ना। अब डीएनएस में बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, सिमिलैरिटी निकल के आती है। उसमें दो अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ओरिजिनल आर्यंस जो है वो अपना वेस्ट में पहले पैदा हुए, यूरोप में पैदा हुए और वहां से इधर आए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ओरिजिनल आर्यंस यहाँ थे और यहाँ से वो उधर यहाँ से ट्रैवल करते करते मैं भी यही मानता हूँ वैसे पर्सनली। ठीक है, वो हमारे ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेटास आते चले जाएंगे, उन डेटास की चीज बहुत बाद में क्लियर होगी, बहुत बाद में पता चलेगी, तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ खास ही था भाई, इसी लैंड पर ही आदमी को पैदा होना था पहले। क्या पता आदमी इस धरती पर किस किस पॉइंट पर पैदा हुआ होगा और वो कैसे कैसे ट्रैवल करता हुआ कहां पहुंच गया। मेरा मानना ये है जो लिविंग कंडीशंस थी वो एशिया की ज्यादा अच्छी थी कंपैरेटिवली यूरोप और उस साइड जो हमारा वेस्ट में था। उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। अगर आप नवल युवा हेलारी जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, पहले सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में ज्वाइंट थे बट स्टिल सब एरिया तो रहा होगा ना कोई ना कोई। सब कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट थे। उसमें ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका में पहले मैन आया, ठीक है ना। अफ्रीकन जो कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी, एशिया की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उसके बारे में भी कोई हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। डायनासोर्स ने राज किया कम से कम 1.5-2 लाख साल पहले, उसके बाद डायनासोर्स खत्म हो गए, धरती में बहुत चेंजेस आए, ठीक है। प्लेट्स जो है ना वो डिवाइड हो गई उसकी। ये फुल कूलिंग एंड फुल हीटिंग प्रोसेस से भी अर्थ कई बार निकली है। अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ग्लोबल कूलिंग भी आएगा और इससे पहले भी ग्लोबल कूलिंग आ चुका है। तो एक्चुअली ये जो अर्थ है ना, ये पूरे यूनिवर्स का इतना सा भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, एक बैक्टीरिया जितना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने उनसे क्यों सीखना शुरू किया या उन्होंने हमसे क्यों सीखना शुरू किया। ये तो चीजें बदलती रहती है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भारत देश है तो ये कुछ खास है या ये अमेरिका है तो ये कुछ खास है। एक्चुअल में तो ये टुकड़े हैं ना उस अर्थ के, ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। हर जो पार्ट है उसकी अपने समय पर इंपॉर्टेंस रही है, ठीक है। आप घर की अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, एक परिवार होता है, परिवार में किसी एक पर्सन की कभी इंपॉर्टेंस होती है, कुछ टाइम बाद किसी दूसरे पर्सन की इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो ज्ञानी बन जाता है। कुछ टाइम बाद फिर किसी और की हो जाती है इंपॉर्टेंस। द एरा कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। उसी तरह से कभी हमने उनसे सीखा होगा, कभी उन्होंने हमसे सीखा होगा, कभी यहाँ के लोग वहां गए होंगे, कभी वहां के यहाँ आए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक हाइप्स बनाए जाते हैं कि ये भारत देश है जहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई है या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक डेटास बहुत अलग बात बोलते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या एक्चुअल रियलिटी रही होगी, हाँ, पर ये है कि बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ है, तो वहां से ये चीज तो सिद्ध होती है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये जो लैंड है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बट यहाँ से वहां से यहाँ कैसे हुआ, वी डोंट नो।